बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बहुत मज़ेदार सा, जायकेदार सा, बहुत ज़बरदस्त आलू गोश्त पका रहे हैं, जिसके लिए मैंने गोश्त लिया है 300 ग्राम। बीफ का गोश्त है ये, आप मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 300 ग्राम गोश्त लिया है बीफ का, और ये 2 आलू मीडियम साइज़ के मैंने छील लिए हैं, छील के पानी में डाल दिया है। और ये क्यों डाला है, कि इसलिए डाला है, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। स्किप किए बिना आप मेरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं बीच बीच में टिप भी बताती हूँ, टोटके भी बताती हूँ, इसलिए सही है। चलिए फिर आपको बताते हैं इसमें और क्या क्या डलेगा। ये डलेंगे मसाले जात, ये हैं पिसी मिर्ची है 1 टेबल स्पून, और धनिया है 1.5 टीस्पून, ठीक है। और हल्दी है 1.5 टीस्पून, और ये जो है पिसा ज़ीरा है सफ़ेद, इसको मैंने पीस लिया है, और ये है 1 टीस्पून, ठीक है। और नमक है हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, सही। और ये है पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, फैल गया है कोई बात नहीं। और ये एक तेज़पत्ता, और ये एक काली इलायची, और ये लौंगे हैं काली, और ये जनाब काली मिर्च है 8 से 10, और 2 दालचीनी के ऐसे टुकड़े हैं। और ये अदरक लहसुन इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और ये टमाटर लिया है मैंने, टमाटर जो है मैंने एक बड़ा लिया है थोड़ा, और एक छोटा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा ज़्यादा नहीं खाते। अगर आपके यहाँ खट्टा खाते हो तो आप इसने बड़े 2 ले लें। तो और ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है अच्छी बड़ी सी, और ये 4 हरी मिर्चें जाएंगी। चलिए फिर आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले अब ये देखें कि सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये आलूओं को मैंने छील लिया था, और इन्हें मैं काट रही हूँ। क्योंकि अगर ये मीठे निकले तो हमारा सालन मीठा हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, मज़े के नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं ये पहले आलू काट के पानी में डाल दूँगी, ठीक है। और ये आप भी इस तरह की किया करें, क्योंकि आलूओं को पता नहीं होता किस वक्त मीठे आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये आपको एक टिप दे रही हूँ, बहुत अच्छी सी टिप है ये, और ये मेरी साल पुरानी टिप है। साल यानी कि 10-12 साल जब से मैं खाने बनाने शुरू हुई हूँ, तो जब से मेरी अम्मी, मेरी सासू माँ ये सब करती थी, तो मैं उनकी ही ये टिप बता रही हूँ। अब बातों मैंने आलूओं को ऐसे 4-4 पीस में ऐसे काट लिया है मोटा मोटा। अब क्या करना है, ये जैसा पानी हमने लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून भर कर नमक इसमें डाल देंगे पानी में, ठीक है। और हम मिक्स कर देंगे इसको। और अब ये हमने इसमें नमक डाल के मिक्स कर दिया, और अब इसमें हम ये आलू डाल देते हैं। अच्छा, जितनी देर हमारा ये सालन बनेगा, ये गोश्त गलेगा, इतनी देर हमारे इसमें आलू पड़े रहेंगे, तो हमारे आलू मीठे नहीं होंगे। ये बॉल छोटी हो गई है, तो मैं दूसरी बॉल में डाल देती हूँ। चलो ठीक है, मगर डलेगा पानी ही, नमक वाले पानी में ही, ठीक है। तो फिर आलू आपकी मिठास ख़त्म हो जाएगी, तमाम आलूओं की जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ी बॉल में डाल दिया। पानी इतना डालना है हमें कि ये आलू ढक जाएं। ये आपको मैं ये टिप बता रही हूँ, देखें है ना मेरे बीच में बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, सही है। अब ये देखें कि ये हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, ये 3 कीप डाल रही हूँ। ये मैंने 2 पहले डाल दी, और अब ये तीसरी मैंने अभी डाली है, सही है। अब ये थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, ठीक है। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए हमारा, फिर इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताएंगे। ऑयल गर्म हो गया है हमारा, अब इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं, ठीक है। ये तमाम प्याज हमने इसमें डाल दी। अब प्याज को कितना लाल करना है ये मैं आपको जब लाल हो जाएगी तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। अब ये देखें कि मेरी प्याज कितनी अच्छी हो गई है, गोल्डन ब्राउन, है ना। अब इसमें ये खड़ा गरम मसाला डाल देते हैं। हमने इसमें से पिसा गरम मसाला निकाल दिया है, और इसके साथ ही साथ हम ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे अदरक लहसुन भी भून जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, ठीक है। ये अब इसको भी भून लेते हैं हम। और ये हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है।
है, भुन गया है। अब इसमें हम गोश्त डाल देते हैं तमाम। अब इसको भी भून लेते हैं, गोश्त डाल के भी गोश्त का पानी खुश्क कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाए, पानी भी खुश्क हो जाए, तो फिर भुन जाएगा हमारा ये। सही है। और अब ये हमारे देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। और ये अब हम टमाटर इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये टमाटर भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब क्या रह गया है, अब इसके मसाले जात रह गए हैं। सही है, वो भी डाल देते हैं। और अब ये तमाम मसाले जात इसमें डाल देते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा ज़ीरा, ये सब हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। वैसे तो टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ देते हैं, मगर फिर भी डालना होता है। और इसे भून लेते हैं। अब ये देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है ना। ये देखें बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें ये 1 कप पानी डाल देते हैं गोश्त गलने के लिए। आप 1 से भी ज़्यादा डाल देते हैं तो सही है, कोई मसला नहीं। अब ये कि हमारा गोश्त गलना चाहिए बस। और मैं भी इसमें ये 1.5 कप पानी, ये आधा कप और डाल दिया मैंने, गोया 1.5 कप पानी मैंने डाल दिया। अब इसे कर देते हैं कवर गोश्त गलने तक। ये हमने इसको कवर कर दिया है। अब गोश्त गलने तक इसको इसी तरह पकाएंगे। अब गोश्त 30 मिनट में गले या फिर 40 मिनट में। बीफ का गोश्त 40 मिनट में अमूमन गल जाता है बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद। अब ये देखते हैं कि हमारा ये गोश्त गल गया है। देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल गया है। और ये देखें ये चमचा भी लगाएंगे तो ये टूट रहा है, ये इतना हल्का समय में टूट रहा है सारा गोश्त। ठीक है, अब ये हमारा ये हमने भून तो पहले ही लिया था, है ना। और अब ये हमारा गोश्त भी गल गया है। अब करना क्या है कि अब हमें इसमें आलू डाल देने हैं, है ना। ये जो है आलू हमने पानी में नमक के पानी में भिगो के रखे थे, वो पानी फेंक के नया पानी हमने डाला है। ठीक है, अब वो नमक वाला पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसलिए कि नमक हमने सालन में भी डाला हुआ है। अब ये इसमें ये हो जाएगा, ये गल जाएगा अच्छे से। अब इसमें हम ये पिसा गरम मसाला ये भी डाल देते हैं। ठीक है, और क्या डालेंगे, और हमें ये हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची भी हमें डंडी समेत इसी में डाल देनी है। ठीक है, अब ये इसको आलू गलने तक के लिए रखेंगे हम गलने। ठीक है, ये आलू गल जाएंगे फिर हम इसे उतार देंगे, बस डिश आउट कर लेंगे। अब ये कि हमारा ये सालन तैयार हो गया है, आलू भी गल गए हमारे अच्छे से। और ये अब हम चूल्हा करते हैं ऑफ अपना और करते हैं डिश आउट। ठीक है, ये देखें हमारा बेहतरीन सा आलू गोश्त तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।